उनका 22 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता है। उनकी धर्मपत्नी, उनकी पत्नी का नाम होता है शुभ्रा मुखर्जी। क्या नाम होता है? शुभ्रा मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को, श्री प्रणब मुखर्जी को 3 संतान होती हैं, जिनमें होते हैं 2 उनके बेटे होते हैं और 1 बेटी। ठीक है, चलिए ये हो जाता है उनका जीवन परिचय, उनकी शादी का परिचय कि 22 वर्ष की आयु में श्री प्रणब मुखर्जी की शादी कर दी जाती है। किनके साथ? शुभ्रा मुखर्जी के साथ। उनके 3 संतान होती है, 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हो हम, किसी राजा महाराजाओं की इतिहास पढ़ रहे हो। इस तरीके से हम श्री प्रणब मुखर्जी को पढ़ेंगे, इस तरीके से लेके चलेंगे कि हम बिल्कुल माइंड में सेट कर लें, क्योंकि हमें ये बिल्कुल पता है कि क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही है। 100% यहाँ से गारंटी है कि उनके जीवन से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बिल्कुल आने ही आने हैं। और अगर उनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि वे भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे, कौन से सन में बने या कौन सी तारीख को बने। उनकी हमें पूरा जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा, हमें उनके माता पिता के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें उनकी धर्म पत्नी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें उनके राजनीति कैरियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें उनकी पूरी लाइफ, उनके 84 साल की कंप्लीट लाइफ रही है, उसकी पूरी लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसी लाइफ में से हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके 2 से 3 क्वेश्चन, और जो महत्वपूर्ण होंगे आपकी मेरिट बनाने के लिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। 25 जुलाई 19 आपके 2012 को वो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। 25 जुलाई 2012 को वे किस पार्टी के द्वारा या किस गठबंधन के द्वारा इस राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाते हैं या घोषित किए जाते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व के नेतृत्व वाले या नेतृत्व वाली एक उनकी जो गठबंधन होता है, जिसे कहा जाता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। देखिए 25 जुलाई 2012 को जब वे राष्ट्रपति बन जाते हैं, राष्ट्रपति पद की गोपनीयता व शपथ ले लेते हैं, लेकिन किस पार्टी के द्वारा या किस गठबंधन के द्वारा वे पार्टी में उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील एक गठबंधन है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, उनके द्वारा वे चुनाव में उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं और अपने चिर प्रतिनिधि, अपने सामने वाले जो उम्मीदवार हैं जिनका नाम है पीए संगमा को वे हरा देते हैं अपने इस राष्ट्रपति के चुनाव में, और 25/2012 को भारत के राष्ट्रपति, भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में गोपनीयता व शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए उनके द्वारा हराए गए जो प्रतिनिधि, उनके चिर प्रतिनिधि थे, दूसरे उम्मीदवार थे, उनका नाम था पीए संगमा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनके द्वारा जो उनके विपक्ष में थे या उनके चिर प्रतिनिधि थे, उनका नाम क्या था? पीए संगमा। ठीक है, किस गठबंधन के द्वारा उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती थी, क्योंकि उनका राजनीतिक करियर 1969 से शुरू होता है। उनका करियर बहुत लंबा होता है, और उनके जो परिवार था, उनके पिता थे, वो भी 1920 में कांग्रेस में सक्रिय हो जाते हैं, कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। उनका जो इतिहास रहा है कांग्रेस से, वो काफ़ी पुराना रहा है। कांग्रेस से जुड़े हुए नेता रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता रहे हैं। उनके द्वारा आपके वित्त मंत्री, जो वित्त मंत्री होते हैं,
या आपके रक्षा मंत्री, आपके विदेश मंत्री, आपके राष्ट्रपति, उनके द्वारा सभी पद ग्रहण किए गए हैं। वे इतने पदों पर रहे हैं भारत के कि एक अच्छे व्यक्तित्व की उनके अंदर, एक इतने अच्छे व्यक्तित्व थे, वे इतने अच्छे व्यक्ति थे कि इतने पद होने के बाद भी उनके अंदर कोई घमंड वाली ऐसी स्थिति नहीं थी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। बहुत ही एक सरल व्यक्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया है और बहुत ही सरल व्यक्ति थे, इसलिए ही आज उनकी हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। और उनकी गिनती 1984 में जो आपकी अमेरिका है, वहाँ की एक न्यूयॉर्क की एक पत्रिका है, उसका भी मैं आपको नाम बताऊंगा अभी, वहाँ की पत्रिका द्वारा एक अंक घोषित किया गया था। उसमें दुनिया के 5 सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्रियों में उनकी गिनती की गई थी। उसमें इनका नाम आया था, श्री प्रणब मुखर्जी का 1984 में। सबसे बेस्ट 5 जो आपके वित्त मंत्री थे पूरे वर्ल्ड के, उनमें उनका नाम आता है और बहुत ही अच्छी तरीके से उन पाँच में उनकी गिनती होती है। और भारत का भी एक उसमें अच्छी छवि बन जाती है कि भारत के इस तरह के वित्त मंत्री है कि पूरे वर्ल्ड में इतने देश हैं, 200 से अधिक देश है, उस 5 में होना बहुत ही गर्व के लिए बात होती है। और वो हमें किया गया किस पर्सन के द्वारा? श्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा 1984 में वित्त मंत्री बनने के बाद। चलिए अब आगे की बात करते हैं। चलिए उनकी अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, उन्होंने क्या क्या पढ़ाई में किया, ठीक है। उनकी शिक्षा की शुरुआत होती है आपके प्रणब मुखर्जी की वीरभूम जिले से। वीरभूम जिले के विद्यासागर कॉलेज, वीरभूम जिला जहां का एक कॉलेज है सूरी विद्यासागर कॉलेज, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आपका जुड़ा हुआ है। कोलकाता यूनिवर्सिटी। चलिए उनकी शिक्षा जो प्रारंभ होती है, उनकी शिक्षा चलती है वीरभूम जिले के सूरी विद्यासागर कॉलेज से, जो कि जुड़ा हुआ होता है आपकी कोलकाता यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से या किस कॉलेज से अपनी शिक्षा पूर्ण की, अपनी शिक्षा किस जिले से की? वीरभूम जिले के सूरी विद्यासागर कॉलेज से, जो कि जुड़ा हुआ है आपके कोलकाता यूनिवर्सिटी से, कोलकाता विश्वविद्यालय से, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब बात करते हैं उनकी ग्रेजुएशन की। उनकी ग्रेजुएशन की बात करते हैं, स्नातक की बात करते हैं। जो आपके प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से, कोलकाता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, जिनमें उन्होंने इतिहास व राजनीति विज्ञान, देखिए जो उनकी ग्रेजुएशन थी वो किससे थी? इतिहास व राजनीति विज्ञान से। और उन्होंने इसके साथ साथ जो आपकी वकालत की पढ़ाई होती है, लॉ की पढ़ाई होती है, वो भी की उन्होंने, और जिसे कानून की पढ़ाई भी कहते हैं। और उन्होंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से ही कानून की डिग्री भी ली, कानून की डिग्री। चलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किस विषय में ग्रेजुएशन की गई, स्नातक की गई? इतिहास व राजनीति विज्ञान। उनके द्वारा कानून की डिग्री भी ली गई कोलकाता यूनिवर्सिटी के द्वारा। कोलकाता यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी राजनीति विज्ञान व इतिहास की पढ़ाई की, जिसमें ग्रेजुएशन की, और कानून की पढ़ाई भी की। वे वकालत भी की है उन्होंने, वे वकील भी रहे हैं एक अच्छे। और वकील रहने के साथ साथ वे स्कूल के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। चलिए वकील व कॉलेज के
प्राध्यापक, देखिए उन्होंने इतने काम किए हैं अपने जीवन में, इतना संघर्ष किया है। एक उन्होंने वकील से लेकर और भारत के राष्ट्रपति बनने तक का जो उन्हें समय लगा है, उनकी कड़ी मेहनत लगी है, उनके मेहनत लगी है। उन्होंने इतनी मेहनत तरक्की की है कि उन्होंने सबसे शुरू में एक वकील बने, वकालत की, फिर कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपने आप को आजमाया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया। चलिए, वे पत्रकार भी रहे हैं, वे पत्रकार भी रहे हैं। अब उनके कार्य देख लीजिए आप। एक सामान्य जीवन से एक सामान्य व्यक्ति उठकर अपने राष्ट्रपति के पद तक कैसे जाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है ना। और एक प्रथम नागरिक बनने के लिए एक इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है, लेकिन उनकी मेहनत को देखिए, उनके पीछे की इस सफलता को देखिए, उनकी मेहनत देखिए। उनका राष्ट्रपति का पद मत देखिए कि उन्हें एकदम ऐसे ही राष्ट्रपति का पद मिल जाता है, उनकी मेहनत देखिए। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये साबित कर दिया है आपके किसने, श्री प्रणब मुखर्जी ने, कि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। इसलिए मेहनत करते रहिए, बिल्कुल मत घबराइए। अभी ये आपका जो चल रहा है कि एग्जाम नहीं हो रहे हैं एसएससी के, जो आपका वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है 2017 से, अभी यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी टीचर्स हैं सभी उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। ठीक है, सही बात है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, 3 साल से उनकी भर्तियां लटकी हुई हैं, वे पूरी होनी चाहिए। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समय आएगा, आप मेहनत करते रहिए। ये देखिए, एक इंसान श्री प्रणब मुखर्जी एक छोटे से मिराती गाँव में वेस्ट बंगाल के जन्म लेते हैं, वहाँ से कोलकाता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं, वकालत की पढ़ाई करते हैं, एक वकील बनते हैं, एक कॉलेज के प्राध्यापक बनते हैं, वे एक पत्रकार भी रहते हैं। उसके बाद आपके जो उच्च सदन है, राज्यसभा के सांसद भी चुने जाते हैं 5 बार। उसके बाद लोकसभा के सांसद भी रहते हैं 2004 से 2012 तक, वित्त मंत्री भी रहते हैं, विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री भी रहते हैं, रक्षा मंत्री भी रहते हैं आपके, और राष्ट्रपति भी बनते हैं। देखिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, थोड़ा लेट मिलता है मेहनत का फल, लेकिन मीठा होता है। अपनी मेहनत पर लगे रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। चलिए, इसे भी नोट कर लीजिए आप। अब उनके राजनीतिक करियर पे आ जाते हैं। चलिए, 1969 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा वे चुने गए राज्यसभा में, जिसे बोला जाता है उच्च सदन, और आपकी लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन। ठीक है, 1969 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा वे राज्यसभा में चुने गए, 1969 में। चलिए, जो उनका सफर शुरू होता है उनके सदस्य बनने का, राज्यसभा के सदस्य बनने का, वो होता है 1969 में, 1969। मात्र उनकी आयु थी उस समय पर 34 साल की आयु में वे राज्यसभा के सदस्य चुन लिए जाते हैं। चलिए, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है आपका यहां से। चलिए, फिर वे रहे 1975 में चुने गए, फिर वे 1981 में चुने गए, और फिर 1999 में, 1975, 81, 93 और 1997। चलिए, 99। चलिए, 1969 में पहली बार ये राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, उस सदन के रूप में चुने जाते हैं। फिर दोबारा 1975 में चुने जाते हैं, फिर 1981 में चुने जाते हैं, फिर 1993 में चुने जाते हैं, और फिर 1999 में चुने जाते हैं। टोटल 5 बार वह राज्यसभा में उच्च सदन में सदस्य के रूप में कार्य करते हैं और चुने जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, श्री प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति कितने बार राज्यसभा या उच्च सदन के सदस्य रह चुके हैं? 5 बार। चलिए, नोट कर लीजिए। उन्नीस सौ तिहत्तर में
1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं, विभाग के केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा पहली बार श्री प्रणब मुखर्जी औद्योगिक विकास विभाग के सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री कब रहे? 1973 में। पहली बार 1973 में वह औद्योगिक विकास विभाग के सेंट्रल मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आपका। चलिए 1984 पर आ जाते हैं हम। 1984 वे पहली बार वित्त मंत्री बनते हैं भारत के, वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर। अभी कौन है आपकी, ठीक है, करंट में कौन है? ये क्वेश्चन है आपके लिए कि आपकी करंट की जो वित्त मंत्री है वो कौन है, ठीक है। आपकी करंट के विदेश मंत्री कौन है, ठीक है। आपके करंट के रक्षा मंत्री कौन है। ये आपके जो क्वेश्चन है, ये आपसे नेक्स्ट क्लास में या तो आप कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके आपको वीडियो के लास्ट में लिख देना है कि ये हमारे वित्त मंत्री हैं, ये हमारे रक्षा मंत्री हैं, ये हमारे विदेश मंत्री हैं, ये हमारे विदेश सचिव हैं, ठीक है ना। आपको नीति आयोग या आपके जितने भी आयोग हैं, आपको उन्हीं के सभी के आंसर देने हैं, जो आपके मैं बताऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी वित्त आयोग, आपकी रक्षा मंत्री हैं या विदेश मंत्री हैं, उन सभी के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के देहांत के बाद ये सभी महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन उठ के आएगा वो इसी फील्ड से उठ के आएगा। हमारे राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, आपके विदेश मंत्री और आपके रक्षा मंत्री, क्योंकि अभी जो आपका गलवान घाटी का कांड हुआ है जो चाइना के साथ, वहां से भी आपका एक क्वेश्चन उठ के आएगा। रक्षा मंत्रालय के ऊपर से ही उठ के आना है क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के ऊपर से ही उठ के आना है क्वेश्चन। ये चीजें भी हम आपकी करंट में लेकर चलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जो आज की हम क्लास है वो हमारी सिर्फ श्री प्रणब मुखर्जी के ऊपर ही रहेंगी, बाकी हम इसके में और कुछ भी नहीं करेंगे। चलिए 1984 में वे भारत के पहली बार वित्त मंत्री बने। 1984 में एक अमेरिका की एक पत्रिका है जो निकालते यूरोमनी नाम की, यूरोमनी, जो कहां से प्रकाशित होती है? न्यूयॉर्क से यूरोमनी पत्रिका के द्वारा एक मूल्यांकन किया गया पूरे वर्ल्ड के, जिसमें 5 वित्त मंत्री लिए गए। उन 5 वित्त मंत्रियों में भारत के श्री प्रणब मुखर्जी का भी नाम आता है। 1984 में उनके कार्य को सराहाया गया, उनके जो फाइनेंशियल मिनिस्टर रहे हैं उनके पॉलिसीज को सराहाया गया। उनका जो वित्त मंत्री का 1984 का साल रहा बहुत ही अच्छा रहा उनके द्वारा, और पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हुआ, भारत का नाम हुआ, और पूरे वर्ल्ड के 5 वित्त मंत्रियों में उनका नाम लिया गया। किसके? यूरोमनी पत्रकारिता के द्वारा, जो न्यूयॉर्क से प्रकाशित की जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। यूरोमनी जो न्यूयॉर्क से प्रकाशित की जाती है 1984 में मूल्यांकन के द्वारा, भारत के एकमात्र वित्त मंत्री जो रहे हैं आपके श्री प्रणब मुखर्जी, 1984 में उनका नाम लिया गया एकमात्र, ठीक है। टॉप 5 मिनिस्टर आपके फाइनेंशियल मिनिस्टर में नाम आता है श्री प्रणब मुखर्जी का 1984 की यूरोमनी पत्रकारिता में, ठीक है, जो पत्रिका है आपकी यूरोमनी। चलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हल्के में ना लेना आप इस क्वेश्चन को, फिर पछताओगे एग्जाम में बैठने के बाद, ठीक है ना। जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना आपको, बिल्कुल ऐसी पढ़ा रहा हूं कि इससे बाहर बिल्कुल एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा आपको, गारंटी देता हूं। यहां सिर्फ मैं गारंटी दे सकता हूं कि जितना ये मैं श्री प्रणब मुखर्जी के ऊपर पढ़ाऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने का आपको, इसमें से ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए जो उनका कार्यकाल रहा है वित्त मंत्री का, 1984 से शुरू होता है उनका कार्यकाल। उनका कार्यकाल जब अंतिम क्षणों में होता है, जब लास्ट स्टेज पे होता है वित्त मंत्री का,
तो जो IMF है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, कहां पर है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से आते हैं जरूर क्वेश्चन, आपको पता होगा जिसने भी एग्जाम दिया होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका कार्य होता है जितने भी देश हैं 193 के अप्रोक्स इसमें कंट्रीज हैं जो इंक्लूड हैं, इसके मेंबर हैं, उसमें देखा जाता है कि जो किसी देश की वित्तीय जो स्थिति है वो खराब है, उसको सुधारना, उसे ऋण देना, उसको लोन देना। एजुकेशन पॉलिसी में भी ध्यान रखते हैं, और जितनी भी आपकी बेरोजगारी है या उसमें आपकी जॉब से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है वो भी इसके द्वारा काम किया जाता है, उस पर भी लोन दिया जाता है। और जो आपकी स्थिति होती है, जो आपकी वित्त फाइनेंशियल कंडीशन होती है किसी भी देश की, अगर वो खराब होती है तो उस स्थिति में यहाँ से लोन लिया जा सकता है, ऋण लिया जा सकता है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। कहाँ है? वॉशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब हम IMF की बात ही कर रहे हैं तो क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। IMF की स्थापना होती है आपकी 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945। क्वेश्चन पूछ ले, देखिए चीजें हम रिलेट, हमारा जो करंट का मेन मोटिव है, मैंने आपको बताया था कि ऐसे रिलेट करके पढ़ाऊंगा, ना ही किसी क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाऊंगा कि एक क्वेश्चन दे दिया, आपको ऑप्शन दे दिया, टिक लगाइए कि कौन सा टिक, मैं बिल्कुल ऐसे रिलेट कर दूंगा। देखिए 1984 की जो हमने बात की थी, फिर हम उनके वित्त मंत्री के आखिरी स्टेज पर आते हैं जिसमें IMF मॉनेटरी फंड की बात होती है। अब हम बात कर लेते हैं IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। उसकी जो स्थापना हुई कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई। एक चीज से देखिए कितने क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। इसी तरीके से हम अपनी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए IMF के जो CEO हैं इस समय पर वो कौन है? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, वो हैं देखिए IMF की इस टाइम पे जो CEO हैं, MD हैं, वो हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं, वो हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा यहां से। क्वेश्चन इसलिए आ सकता है